निशा केसवर हिंदी विद जीके में आज हम पर्यावरण के महत्वपूर्ण सीरीज में धारणीय विकास के बारे में पढ़ेंगे। धारणीय विकास क्या होता है, यह कैसे मानव जीवन को प्रभावित करता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। आइए धारणीय विकास का शाब्दिक अर्थ देखते हैं। धारणीय विकास विकास की वह आवश्यकता होती है जिसके तहत वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता की पूर्ति भविष्य के पीढ़ियों को अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने की क्षमता से समझौता किए बिना किया जाता है। सामान्य अर्थ में भविष्य की रक्षा भी करते हुए वर्तमान की आवश्यकताओं को पूर्ति करना। वर्तमान की आवश्यकताएं आप पूरी करिए, लेकिन उसके साथ साथ भविष्य के जरूरतों का भी ख्याल रखिए। यह हमारा धारणीय विकास या सतत विकास का अर्थ होता है, अर्थात वर्तमान के साथ साथ भविष्य का भी पूर्ण विकास प्रभावित ना हो। आप वर्तमान का भी विकास करिए और भविष्य का विकास दोनों सुनिश्चित एक साथ करते रहिए। यह है हमारा धारणीय विकास। वर्तमान एवं भविष्य के मध्य न्याय संगत संतुलन है, जो आज आप वर्तमान की भी आवश्यकताओं को पूर्ति करिए और भविष्य के भी आवश्यकताओं का ख्याल रखते हुए उसका प्रयोग करिए। उद्देश्य, आइए देखते हैं धारणीय विकास या सतत विकास का क्या उद्देश्य है। धारणीय विकास या सतत विकास का महत्वपूर्ण उद्देश्य आर्थिक विकास करना, सामाजिक विकास करना, प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग करना, प्रकृति का संरक्षण एवं प्रबंधन करना। वर्तमान में आप इन प्राकृतिक संपत्तियों का प्रयोग करिए, मानव हित में प्रयोग करिए, परंतु भविष्य के लिए भी सुरक्षित रखिए। यही हमारा धारणीय विकास इसी बात पर बल देता है। आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में देखें धारणीय विकास कब आया, इस शब्द की उत्पत्ति कब हुई, कब ये शब्द शामिल हुआ हमारे इन्वायरमेंट में। धारणीय विकास शब्द का यह 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट में की रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में परिभाषित किया गया। WCED में यह धारणीय विकास सबसे पहले यह शब्द आवर कॉमन फ्यूचर में यह परिभाषित किया गया था। आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट WCED की जो रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर थी, उसी में सबसे पहले धारणीय विकास शब्द 1987 में यह परिभाषित किया गया था। वर्ष 1992 में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अपनाए गए एजेंडा 21 तथा पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा में धारणीय विकास के प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया था। अब यहाँ एक क्वेश्चन आपको और मिलता है कि पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष में हुआ। यह इंपॉर्टेंट है, अक्सर पर्यावरण में क्वेश्चन आता है। तो यह 1992 में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन में एजेंडा 21 कब आया था? 1992 में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ? वो भी 1992 में। धारणीय विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न में आइए पढ़ते हैं। वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित सम्मेलन का मुख्य मुद्दा सतत विकास था। इसके महत्वपूर्ण लक्ष्य सतत विकास या धारणीय विकास के महत्वपूर्ण लक्ष्य कौन कौन से हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला लक्ष्य था जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध या नियंत्रण करना, यह सतत विकास के लक्ष्य हैं। निर्धनता को घटाना, गरीबी उन्मूलन करना, ये सब सतत विकास या धारणीय विकास के प्रमुख लक्ष्य हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों में हम आगे सतत विकास से संबंधित क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सतत विकास लक्ष्य क्या है? पहला प्रश्न है सतत विकास लक्ष्य क्या है? SDGs यह वैश्विक विकास एजेंडा है जिसे सतत, समावेशी, न्याय संगत भविष्य के लिए बनाया गया है। सतत विकास लक्ष्य को कब अपनाया गया था? यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 25 सितंबर 2015 को अपनाया गया था। सतत विकास लक्ष्यों को किस संगठन ने अपनाया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। सतत विकास लक्ष्यों की कुल संख्या कितनी थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप जरूर पढ़िएगा। सतत विकास लक्ष्यों की कुल संख्या 17 थी। सतत विकास लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। सतत विकास लक्ष्य का आधिकारिक मोटो क्या है? लीव नो वन बिहाइंड, किसी को पीछे नहीं छोड़ना, यह इसका मोटो है या नारा है। सतत विकास का आधिकारिक नारा क्या है? लीव नो वन बिहाइंड, मतलब किसी को पीछे न छोड़ना, यह इसका आधिकारिक नारा या मोटो है। सतत विकास लक्ष्य 1 SDG 1, इसे SDG 1 भी बोला जा सकता है, गरीबी समाप्त करना, यह इसका पहला लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य है किस SDG 2 किस लक्ष्य से संबंधित है? शून्य भूखमरी, जीरो हंगर।
SDG 3 किस लक्ष्य से संबंधित है? अच्छे स्वास्थ्य और कल्याणकारी जीवन के लिए। SDG 4 किस लक्ष्य से संबंधित है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन के लिए। SDG 5 किस लक्ष्य से संबंधित है? लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी। SDG 10 किस लक्ष्य से संबंधित है? असमानताओं में कमी लाना। SDG 11 का लक्ष्य है सतत शहर और समुदाय का विकास करना। SDG 12 का लक्ष्य है जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन। SDG 13 का लक्ष्य है जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई करना। SDG 14 किस लक्ष्य से संबंधित है? यह जलमग्न जीवन से संबंधित है। SDG 15 किस लक्ष्य से संबंधित है? स्थलीय जीवन से। SDG 16 संबंधित है शांति, न्याय, मजबूत संस्थान से। SDG 17 यह इंपॉर्टेंट, इसको जरूर पढ़िएगा। यह लक्ष्यों की साझेदारी से संबंधित है। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑन करें। धन्यवाद।